इतने बड़े गोल्स रखो कि लोग हंसे आप पे। पावर ट्रायंगल क्या है? जैसे मैंने बोला, एम्पावर्ड, नॉट ओनली कॉन्फिडेंस बट पावर इज ऑल्सो एसेंशियल। तो उसका एक ट्रायंगल होता है विच इज एनर्जी, एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। अब सबसे पहले तो हम प्राइमरी बेसिक चीज पे आते हैं कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो पावर बिल्ड ही नहीं होगी आपकी। क्योंकि मुझे अगर कॉन्फिडेंस है तो ही मैं इंडिया कोरिया के सामने जाके कंपटीशन लड़ूंगी, है ना। 120 कंट्रीज के अगेंस्ट मैं मिसेस यूनिवर्स का खिताब लेके आ गई, है ना। तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कौन बताएगा मुझे? कॉन्फिडेंस यानी क्या? फियरलेस, बीइंग फियरलेस, ओके। और बीइंग फियरलेस इज राइट, क्योंकि फियरलेस होना जरूरी है। बट व्हाट एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस मीन्स? यस, वेरी गुड, बिलीविंग इन योर सेल्फ। बट अगर सपोज मान लो मैं, मतलब दोनों ही अच्छे, क्योंकि हम इसको कंप्लीट करें, इसमें मिसिंग लिंक्स है। तो मैं खुद में बिलीव करती हूँ, मैं फियरलेस हूँ, पर फिर स्टेज पे जाके मुझे आएगा कॉन्फिडेंस। और क्या है? आई नीड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट है क्या कि आपको दिया भगवान ने, चल भाई ये ले ले कॉन्फिडेंस, तू जहाँ जाएगा वहां तुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तू दुनिया में कहीं पे भी जा, तू क्रिकेट खेलने जा, तू फुटबॉल खेलने जा, स्टैंड अप कॉमेडी में जा या नाटक करने जा, आएगा कॉन्फिडेंस? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सीखना पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि सीखना पड़ेगा ना। सो अगर मुझे इंडिया कोरिया के सामने जाना है तो आई नीड एटलीस्ट कि 3-4 तो कोरियन वर्ड्स आए मुझे। कोरियन लोग क्या करते हैं, क्या नहीं, कैसे बिजनेस करते हैं, आई नीड टू अंडरस्टैंड ना। आई नीड टू स्टडी। मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट सीखना पड़ेगा, है ना। सो आई नीड टू लर्न दो स्किल्स, है ना। अब मैं लर्न तो कर रही हूँ, बट मैं देख रही हूँ कि मेरे आजू बाजू में बहुत मुझसे टॉप लोग हैं। फिर किस तरीके से कॉन्फिडेंस कम होता है? अरे ये तो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, अरे इसके तो मसल्स अच्छे, इसका घर अच्छा है, इसको पैसे ज्यादा मिलते होंगे, है ना। अरे इसको तो खाना पीना अच्छा मिलता है, मुझे तो खाना पीना ही नहीं मिलता। फिर लड़कियों को लगेगा, अरे ये तो मैं कैसे ऐसे कपड़े पहनूं, मुझे कपड़े ही अच्छे नहीं लगते, है ना। फिर कोई बोलेगा, अरे वो तो कितनी सुंदर दिखती है, इसको तो लोग अच्छे बोलते हैं, इसके फोटोज को इतने लाइक आते हैं, उसके इंस्टा पे तो इतना ट्रेंडिंग है वो, मुझे तो कुछ भी नहीं है। तो इस सब ये कर करके क्या होता है? कॉन्फिडेंस नीचे 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 आते जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है ना कंपैरिजन। बचपन से जैसे ही बच्चे होते हैं, मम्मी क्या बोलती है? देख तेरा भाई ये कर रहा है, देख वो लड़की ये कर रही है, वो अग्रवाल की बेटी ने इतने परसेंटेज मार्क्स लाए, इधर वाली लड़कियों ने वो किया, उस कॉलेज के लोग ऐसे जा रहे हैं, इस कॉलेज के लोग ऐसे जा रहे हैं। कंटिन्यूअस क्या सिखाया जा रहा है हमें? कंपैरिजन। तो हम कंपैरिजन के चलते क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली, भले ही लोग हमें नहीं बोल रहे, बट हम खुद ही खुद को बोल रहे हैं। तो इसके लिए आज से क्या करना है? सबसे पहले कंपैरिजन खुद का और दूसरों का छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं होगा। आप अगर किसी को नाम रखेंगे, सो वॉट एवर हैज टू चेंज विद इन। आप किसी को नाम रख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन का फंडा पता है? प्रोकास्टिनेशन से कनेक्टेड है वो। प्रोकास्टिनेशन एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है ना। मुझे करना है बट मैं कर ही नहीं पाती, मैंने तो सोचा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन किया है, मैं इतने मार्क्स लाऊंगी, बट होता ही नहीं। कितने लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं? मैंने भी हाथ ऊपर किया है, आप कर सकते हो हाथ ऊपर। कितने लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें जो जो नहीं हाथ ऊपर कर रहे, यानी वो उनके गोल से बड़े नहीं है। जिनके हाथ ऊपर नहीं है उन लोगों के गोल्स बड़े नहीं है। आपके गोल सुन के लोगों को हंसी आनी चाहिए। आपके गोल सुन के आपको डर लगना चाहिए। अगर आपके गोल आपको नहीं डराते और लोगों को नहीं हंसाते तो आप अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। सो जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन क्यों होता है? इट इज ऑल्सो अ साइन कि मुझसे जो बड़े लोग दिखते हैं, बड़े यानी नॉट इन एज बट इन द स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छा कोचिंग देना है, तो कोचेस मुझे अगर अच्छे दिखे तो मैं क्या करूंगी? आई शुड आइडियली नॉट कंपेयर। उनको नाम रख के मैं उनको नीचे लाती हूँ मेरी लेवल पे, तो मुझे अच्छा लगता है ना। फिर लोग गालियां क्यों देते हैं, बुराई क्यों करते हैं, गॉसिप क्यों करते हैं, पीठ के पीछे क्यों बुरा बोलते हैं आपके लिए? क्योंकि वो आपको आइडियल समझते हैं। उनके नजरों में आप बहुत ही हाइट पे हो। अब उनको सहन नहीं हो रहा, उनको काम भी नहीं करना है, उनको मेहनत भी नहीं करनी, उनको पढ़ाई भी नहीं करनी। तो वो इजी तरीका क्या है? सिंपल तरीका, क्योंकि वो वैसे बोझ के मारे, स्ट्रेस के मारे, उनकी भी गलती नहीं है, वहां पे भी मेरा कंपैशन है उन लोगों को। तो वो क्या करेंगे? आपको नीचे लाएंगे उनकी लेवल पे। अब उनको अच्छा लग रहा है, आपके बारे में 10-12 गलत चीजें बोल दी,
उनको लगा ये तो ये करती घर में, बच्चों को ध्यान ही नहीं देती होगी, ये इतना सब करती है ना, इसका तो घर ही बर्बाद होगा, है ना। फिर लोगों को अच्छा, फिर खुद को अच्छा लगता है, चलो अब काम नहीं करना पड़ेगा अपने को। And then that is how you end up into not doing things and end up into comparison. But when you compare others, you end up comparing yourself and inner critic पैदा हो जाता है, self criticism. तो self criticism की वजह से perfectionist nature आने लगता है कि नहीं ये इतना परफेक्ट, ये फोटो मेरी ऐसे क्यों आई। कितनी लड़कियां हैं जिनको अपनी फोटो ही अच्छी नहीं लगती, कैसे भी निकालो, कहां से भी निकालो, कितने भी एंगल से निकालो, सभी हंस रहे हैं, फोटो ही खुद की अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मेरी हर फोटो अच्छी लगती है, और हर बार हम कर नहीं पर इसमें, अब वो क्या चेंज करेंगे उसमें हम। आपकी सेल्फ वर्थ आपकी नजरों में कम है ना, बिकॉज यू आर थिंकिंग एंड सीइंग थ्रू द आईज ऑफ सोसाइटी। आप अपनी फोटो को अपनी आंखों से देखते हो, क्या रे कितनी सुंदर हो गई रे तू, मतलब कितना अच्छा, तू बचपन में ऐसी थी अब ऐसी हो गई, तेरी आंखें ऐसी है। खुद को देखते हो खुद की नजरों से। आप क्या देखते हो फोटो, बाई इंस्टाग्रामवर चांगलंच नाही वाटणार हे असं, कुणी असं करणारच नाही। काय ग तो काय म्हणतोय तुला, ते तिचा फोटो तर किती चांगला आला बाई, माझा फोटो चांगला नाही। मतलब आप खुद को देखते हो दूसरों की नजर से कि आपको कौन क्या बोलेगा, कैसे होगा, तो आपको अच्छी नहीं लगती आपकी फोटो। तो आज हम कंपैरिजन छोड़ने वाले हैं, दूसरों के लिए भी खुद के लिए भी। इनर क्रिटिक को हम मारने वाले हैं। हम खुद के छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्यों हम खुद को शाबाशी नहीं देते। अगर हम कोई बड़ा गोल रखते हैं, उस गोल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है। फिर एक चीज मैंने कर ली तो खुद की शाबाशी भी हमें देनी है, तो उससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा और प्रोक्रास्टिनेशन कम होते जाएगा। रखो ना इतने बड़े गोल्स रखो कि लोग हंसे आप पे, बट ताउम्र आपको वो गोल अचीव करना है ना। छोटे छोटे स्टेप्स में कट करके उसका डर भी निकाल दो। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन है, कॉन्फिडेंस इज योर कैपेसिटी एंड एबिलिटी to tame your learned skills, tame your emotions and use your learned skills in the present moment. Confidence is your capability जो आपने build की है, ठीक है। Confidence is your capability to tame your emotions. Emotions कौन से हो सकते हैं, डर, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, सैडनेस, कंपैरिजन, गुस्सा। उस मोमेंट में जो भी हुआ, सपोज मैं पेजेंट में हूँ, मेरी हील टूट गई, अब मेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा ना। तो मैंने इमोशंस को टेम किया। टेम यानी जैसे कुत्ते बिल्ली को हम पालते हैं तो उसे टेम करते हैं, हम उसको आदत लगा देते हैं कि तुझे यही बैठना है, बाहर ही जाके ये करना है, इधर ही आना है। तो मुझे भी मेरे इमोशंस को सिखाना होगा। मेरे इमोशंस मेरे बच्चे, क्या आपके इमोशंस आपको चलाएंगे। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मैं नहीं परवाह करती दुनिया की, मुझे मिसेस यूनिवर्स क्रैक करना है। तो यू नीड टू टेम योर इमोशंस फ्रॉम द बिगिनिंग।